नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री सावरिया सरकार की जय। श्री राम सीता भगवान की जय। लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परम पवित्रम उद्यदिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽप्यम्। जयतु कृष्णो वृष्णे वंश प्रदीपः। प्राण प्रयाण समय कपवात पित्तेह। कंठाय रोदन विद्यो स्मरण कुतस्ते। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे। रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनमः। कपिशमक्षहतारं वन्दे लंका भयंकरः। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम परम मंगलमय परात्पर परब्रह्म परमपिता परमात्मा अकारण करुणा भ्रूणालय अकारण करुणा कारक अचिंत कल्याण गुण गुण निधान सर्वेश्वर सभापति पति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के सर्वस्व ज्ञाता भगवान महादेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हुआ ये दास आप सभी भक्त जनों के हृदय में विराजमान मेरे महादेव को भी मैं चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि और भगवान से और महादेव से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के ऊपर माँ उमा और भगवान शिव की कृपा सर्वस्व जीवन पर्यंत बहती रहे। उनकी कृपा आप सबके ऊपर हमेशा छाई रहे। आइए हम बात करते हैं आज शिव शिवस प्रिया का अनंत फल। भगवती उमा जगत की माता है और भगवान सदाशिव जगत के पिता। हम सबकी माता माँ जगदम्बा है और हम सबके पिता सदाशिव हैं। जो इन माता उमा और भगवान सदाशिव की सदैव पूजा करता है सेवा करता है उस पुत्र पर इन दोनों माता पिता की कृपा नित्य अधिकाधिक बढ़ती रहती है। वे उसे अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अतः आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए। भक्ति पूर्वक की गई शिव पूजा मनुष्य को पूर्ण जन्म से छुटकारा दिलाती है। शिव भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव भक्त साक्षात शिव स्वरूप ही है। अतः हमेशा भगवान की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। भगवान शिव को अपनी आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव की प्रदक्षिणा नमस्कार और षोडशोपचार पूजन अत्यंत फलदायी होता है। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई पाप नहीं है जो शिव प्रदक्षिणा से नष्ट न हो सके। इसलिए प्रदक्षिणा का आश्रय लेकर सभी पापों का नाश कर देना चाहिए। आजकल हम हमारे आसपास समाज में देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने कार्य अपने बिजनेस अपने व्यापार में इतने व्यस्त हो गए हैं कि वो मंदिर जाते ही नहीं हैं। घर के पास में शिवालय है। घर के पास में ही कृष्ण मंदिर है। घर के पास में ही कई सारे मंदिर स्थापित हैं, परंतु उन भगवान के दर्शन के लिए वो समय नहीं निकाल पाते। वो कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। अतः हम सभी मनुष्य का कर्तव्य बनता है कि चाहे हम कितना भी अपने जीवन में कितना भी हम व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन हमें कम से कम 5 मिनट 10 मिनट भगवान की अर्चना के लिए निकालना चाहिए। अतः इसके अंतर्गत यदि हम पार्थिव शिवलिंग के पूजन की बात करें तो चारों वेदों में लिंगार्चन से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। यदि हम एक और चार वेदों का अध्ययन कर लें और एक और यदि हम भगवान के शिवलिंग का अर्चन करें तो मुझे ये कहते हुए अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये दोनों ही अपने आप में बराबर एक ही तुला में तुले हुए हैं।
केवल शिवलिंग की पूजा करने पर ही समस्त चराचर जगत की पूजा हो जाती है। रुद्राक्ष धारण करने से एक चौथाई, भस्म धारण से आधा, मंत्र जप से तीन चौथाई और पूजा से पूर्ण फल प्राप्त होता है। सूत जी महाराज कहते हैं, प्रिय मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने शिव की आज्ञा के अनुसार उत्तम मुक्ति देने वाली विद्येश्वर संहिता आपके समक्ष पूर्ण रूप से कह दी। अब हम सब कथा के दूसरी संहिता रुद्र संहिता में प्रवेश करते हैं। व्यास जी कहते हैं, एक समय की बात है, नैमिषारण्य में निवास करने वाले शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा कि हमने सुना है कि भगवान भोलेनाथ तो बड़े भोले हैं, भगवान शिव अपने भक्तों के छोटे से एक पंचाक्षर मंत्र यानी कि ओम नमः शिवाय से भी इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वे महान दयालु हैं, इसलिए वे अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते। तब ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता शिव के ही अंश से उत्पन्न हुए हैं, उनके प्राकट्य की कथा और उनके विशेष चरित्रों का वर्णन कीजिए। प्रभु, आप उमा के आविर्भाव और विवाह की भी कथा कहें, विशेषतः उनके गृहस्थ धर्म का और अन्य लीलाओं का भी वर्णन करें। निष्पाप सुत जी, हमारे प्रश्न के उत्तर में ये सब और दूसरी बातें भी अवश्य कहनी चाहिए। सुत जी बोले, हे मुनीश्वरों, जैसे आप लोग पूछ रहे हैं, उसी प्रकार नारद जी ने शिव रूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। ऋषिगणों ने सूत जी से पुनः पूछा कि हे प्रभु, ब्रह्मा और नारद का यह महान सुख देने वाला संवाद कब हुआ, जिसमें संसार से मुक्ति प्रदान करने वाली शिव लीला वर्णित है? कृपा करके हमें आप इसका वर्णन बताइए। तब सूत जी महाराज ने कहा, एक समय की बात है, नारद जी तपस्या के मन में विचार किया और हिमालय की सुंदर गुफा में तपस्या में स्थित हो गए। उसी समय उनकी तपस्या देखकर देवराज इंद्र संतप्त हो गए और उन्होंने कामदेव वहां जाकर नारद जी की तपस्या को भंग करने का आदेश दिया। यानी कि उन्होंने कामदेव से कहा कि आप जाकर नारद जी भगवान की तपस्या को भंग करें। कामदेव ने अपनी संपूर्ण कलाओं से उनकी तपस्या में विघ्न डालने का प्रयत्न किया, परंतु वे सफल नहीं हो पाए। ऐसा ही होता है जब एक व्यक्ति भक्ति मार्ग में हिंदू धर्म सनातन धर्म को आगे बढ़ाने जाता है, तो कई लोग उसकी टांग खींचने उसके पैर खींचने का कार्य करते हैं। कई प्रकार वो एक सनातन धर्म का जो मार्ग प्रशस्त होता है, उस प्रशस्ति के मार्ग के अंदर कई प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जो उस धर्म के कार्य को रोकने का भी कार्य करते हैं। इसी प्रकार इस कथा में जो कामदेव जी है, वह भी इस भक्ति के मार्ग को रोकने का कार्य कर रहे हैं। महादेव जी के अनुग्रह से कामदेव का गर्भ चूर हो गया। वास्तव में महादेव जी की कृपा से नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? पर कहते हैं, जब परम पिता परमेश्वर की कृपा होती है तो चाहे कितने भी विघ्न हो जाए, वे सभी विघ्न निर्विघ्न हो जाते हैं। क्योंकि पहले उसी आश्रम में भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और वहीं उन्होंने कामदेव को भस्म कर डाला था। उस समय रति की प्रार्थना एवं देवताओं की यातना करने पर भगवान शंकर ने कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव को जीवित होने का वरदान दिया था। नारद जी को ये गर्व हो गया कि कामदेव पर मेरी विजय हुई है। भगवान शिव के माया से मोहित होने के कारण यथार्थ बात का ज्ञान नहीं रहा। वे तत्काल कैलाश पर्वत पर गए, वहां रुद्रदेव को उन्होंने कामदेव पर अपनी विजय का वृतांत सुनाया। यह सब सुनकर भगवान शंकर ने नारद जी की प्रशंसा करते हुए भगवान विष्णु के सामने इस चर्चा कदापि न करने की बात कही, परंतु नारद जी के चित्त में मद का अंकुर जम गया। एक भक्त कहता है कि मैं तो इतनी भक्ति करता हूँ, दूसरा भक्त कहता है, अरे तूने क्या भक्ति की, मैं तुझसे अधिक भक्ति करता हूँ। ये भक्ति करने का मद भी एक व्यक्ति को अपने आप में मद में चूर कर देता है। भक्ति अपने आप में घमंड से नहीं होती, भक्ति अपने आप में अभिमान से नहीं होती, भक्ति तो भगवान के भाव से होती है। आप जितना ही एक निर्मल भाव भगवान के प्रति रखेंगे, उतनी ही आपकी भक्ति हमेशा बढ़ती चली जाएगी। इसी प्रकार नारद जी वहां से विष्णु लोक जाकर भगवान विष्णु से अपना सारा वृत्तांत अभिमान के साथ सुनाया। नारद मुनि का अहंकार युक्त वचन सुनकर भगवान विष्णु ने यथार्थ बातें पूर्ण रूप से जान ली। नारद जी की प्रशंसा करते हुए भगवान विष्णु ने कहा, आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है तथा सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त रहते हैं, फिर आप में काम विकार कैसे आ सकता है? विष्णु जी की बात सुनकर नारद जी प्रसन्न होकर वहां से चले गए। नारद जी के आगे जाने पर मार्ग में श्री हरि ने एक सुंदर नगर की रचना की, जो अत्यंत मनोहर और बैकुंठ से अधिक रमणीय था, जिसमें शिल निधि नाम की एक राजा की देव कन्या के समान सुंदर कन्या थी। नारद मुनि उस नगर को देखकर मोहित हो गए और शिल निधि के द्वार पर गए। महाराज शिल निधि ने श्रीमती नामक अपनी सुंदरी कन्या को वहां बुलाकर नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया और निवेदन किया कि
यह मेरी पुत्री है, अपने विवाह के निमित्त स्वयंवर में जाने वाली है। महर्षि, आप इसका भाग्य बताइए। नारद जी उस कन्या के शुभ लक्षणों को देखकर अत्यधिक प्रभावित हुए और कन्या के पिता राजा से उसके सुख सौभाग्य और गुणों की विशेष सराहना करते हुए वहां से विदा हो गए। नारद जी के मन में भाव आया कि किस प्रकार इस कन्या से मेरा विवाह हो, यानी कि यदि इसी कन्या से यदि मेरा विवाह हो जाए तो क्या होगा। वे तत्काल भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने एकांत में विष्णु से अपनी इच्छा व्यक्त कर डाली। बस यहीं पर होता है कि जब व्यक्ति भक्ति मार्ग में होता है तो उसके मन में कई सारे विचार आते हैं। हम सुबह जब माला भी करते हैं तो माला करते समय भगवान से हमारा भाव नहीं जुड़ पाता। माला करते समय हमारे मस्तिष्क में हमारे व्यवहारिक ज्ञान के कई सारे ऐसे कोई दृष्टांत होते हैं, वो हमारे मन में चलते रहते हैं। यही हमें हमारे भक्ति मार्ग से पृथक करने की पूर्ण रूप से कोशिश करते हैं। यह कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुख को वानर का दे दिया तथा शेष अंगों में अपना स्वरूप देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इस रहस्य से अनभिज्ञ नारद जी स्वयंवर में पहुंचे। सुलक्षणा राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में खड़ी होकर अपने मन के अनुरूप वर का अन्वेषण करने लगी। नारद का वानर सा मुख देखकर वह कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर अपने मनोवांछित वर को ढूंढने लगी। उसी समय राजा का वेश धारण करके विष्णु जी वहां पर पहुंचे। तब भगवान विष्णु के गले में वरमाला डालकर वह उनके मध्य में अंतर्ध्यान हो गई। इसके आगे की कथा का श्रवण हम लोग अब अगले दिवस में करेंगे। बोलिए भगवान शिव, बोलिए भगवान शिव जी की जय। बोलिए माँ उमा पार्वती, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। एक छोटा सा भजन हम थोड़ा सा सुन लेते हैं। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। सुख में महादेव तेरी याद ना आई, दुख में ओ भोले तुमसे प्रीत लगाई। सुख में ओ भोले तेरी याद ना आई, दुख में ओ भोले तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। जय जय श्री राधे गुरुदेव। जय जय श्री राधे चरण स्पर्श। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। शिव पुराण की कथाओं पर अध्ययन है हमारे कार्तिक जी का। और विशेष शिव भक्ति भी आपके अंदर है, क्योंकि आप हर बार ही भगवान शिव के सुंदर चरित्र को सुनाने के बाद एक भजन शिव जी का जरूर सुनाते हैं। और आज भी बहुत प्यारा भजन है ये। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से भी कर हारा तो जाऊँ कहाँ जाऊंगा सरकार। बहुत बढ़िया। मुझे चरण स्पर्श आता है, सभी कृपा बहुत आपके प्रसन्न बने हुए। रहे मुझ पर। हमारे गुरु जी विशाल जी नमस्ते। पावनी है, सभी बहुत प्रसन्न है। धारणा चैतन्य जी। बहुत सुंदर भैया जी का। हाँ, गुरु जी धन्यवाद बहुत बहुत।